हमारे लिए हानिकारक है, कौन सा लाभकारी है। तो ये बहुत सोचने के लिए एक समय है कि जो इंटरनेट पे परोसा जा रहा है, और क्योंकि ये नारी शक्ति से हमने इस कार्यक्रम को जोड़ा है, और शिक्षकों और नारी शक्ति महिलाओं बहनों का बहुत ही समाज को बदलने में योगदान है। और अगर ये हमारा जो मैसेज है, ये जो कार्यक्रम है, अगर एक महिला इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, एक बहन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, या एक शिक्षक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम ये समझ के चलते हैं कि वो पूरे परिवार को वो जानकारी मिली है, या किसी विद्यालय का शिक्षक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पूरा विद्यालय जो है वो उसमें उसका जानकारी वो आगे उसको भी बढ़ाएगा। दूसरा जो सबसे एक अच्छी बात मुझे सर के व्याख्यान से ये लगी, और मैं जो समझ पाया हूँ, क्योंकि पर्यावरण का छात्र हूँ, तो हम एक पर्यावरण में शब्द यूज करते हैं, और वो करते हैं अपना एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स की बात करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स। सो इसमें यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि हम डिजिटल फुटप्रिंट्स, और अगर मैं एक साधारण से शब्दों में कहूँ, एक कहावत है कि इस दुनिया के हमाम में हम सभी नंगे हैं, और ये बात सत्य है। जब हम ये बात करते हैं कि ये मेरा पर्सनल मैसेज है, मैं पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप कर रहा हूँ, इन द डिजिटल वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड देयर इज नथिंग इज पर्सनल। सो हमें भी ये सोच समझ के क्या क्या हम मैसेज कर रहे हैं, चाहे हम किसी पर्सनल को भी मैसेज कर रहे हैं, तो कोई भी मैसेज जो है वो पर्सनल मैसेज नहीं है। तो ये हमें भी अपने व्यवहार में उसको किस प्रकार से लाना है, और 50% से अधिक इसमें कमी तो जागरूकता आएगी तो ही हो जाएगी। तो जागरूकता ही ये सबसे बड़ा बचाव है, और इसके आईपीसी में भी बहुत, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी बहुत सारे प्रावधान है, अगर किसी के साथ ऐसा होता है। तो ये जागरूकता हमारा सभी इंडिविजुअल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे एक रिस्पॉन्सिबल एक सिटीजन बने, और कैसे रिस्पॉन्सिबली इन सब डिजिटल टेक्निक्स और टूल जो हैं उनको यूज करें, ताकि कई बार जाने अनजाने में भी जो हमारे से गलती होती है उनसे हमें बचा जा सके। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे हम खुद सिक्योर नहीं हो रहे हैं, हम अपने परिवार को भी सिक्योर कर रहे हैं, हम अपने समाज को भी सिक्योर कर रहे हैं, और हम अपने राष्ट्र को भी सिक्योर कर रहे हैं। So whatever the digital technology in our pocket, it doesn't matter that we can use in like the different way. So this is up to us that how we can use that the technology, and it is only up to us. Our security is within ourselves only. और अंत में सर के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जो करते हैं हौसला मंजिल को पाने का, उनकी ही दुनिया कदरदान होती है। जो करते हैं हौसला मंजिल को पाने का, उनकी ही दुनिया कदरदान होती है। पंख होना ही काफी नहीं है परिंदों के लिए, पंख होना ही काफी नहीं है परिंदों के लिए, हौसलों से हर उड़ान होती है। सर, जो हौसला आपने दिया है समाज के लिए, जो हौसला आपने दिया है प्रतिभागियों के लिए, मुझे लगता है कि वो भी एक इस जो हम जिस इशू को लेकर चले हैं जागरूकता अभियान के लिए, वो बड़ा एक पिलर जो है इसमें साबित होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित भारद्वाज जी का भी स्वागत करता हूं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जैसा देख पा रहा हूं कि आप अभी वाहन में हैं, तो ये हमारे लिए एक कि आप किस तरह से एक जो आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया कि मैं कार्यक्रम में आऊंगा, कोई आपकी जगह कोई और होता तो ये बोल सकता था कि मैं सफर में हूं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि शिक्षा विभाग का ये कार्यक्रम है। मैं बहुत ही हाईली अप्रिशिएटेड, आई वुड लाइक टू हाईली अप्रिशिएटेड योर सर। और भारद्वाज सर जो हैं वो बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, और इनका प्रोफाइल में देख रहा था तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जो है वो काम किया हुआ है, और प्रिंसिपल से लेकर जॉइंट सेक्रेटरी, और आज डायरेक्टर निदेशक शिक्षा विभाग में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अब आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपना आशीर्वचन और हमारा ओवर टू यू भारद्वाज सर। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल स्पष्ट है सर। आज के इस वेबिनार के आयोजन करता डॉक्टर अंशुमाली शर्मा, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी सूचनाएं सामाजिक और वैदिक पहलू के साथ हमें दी, डॉक्टर संजीव शर्मा जी, वे अन्य सभी टेक्निकल सपोर्ट पर्सन्स जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाने में सहयोग दिया है, एवं समस्त प्रतिभागियों, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे एक अवसर दिया कि मैं भी आपके इस
वेबिनार में सहभागिता कर सकूं। कुछ शासकीय प्रतिबद्धताएं होती हैं जिसकी वजह से आना जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम विल पावर हो तो हम लोग अपने और कार्यक्रमों को भी साथ-साथ अंजाम दे सकते हैं। यही सोचकर मैं आपके इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे इस बात का ये अवसर दिया आपने। और जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि मिशन नारी शक्ति के की अगली कड़ी को इससे जोड़ने के लिए हमने एक कार्यक्रम का निर्माण किया है। बहुत सुंदर कार्यक्रम है ये, जिसमें कि हम अगले 6 महीने तक हम इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और हमारी महिलाओं, हमारे समाज की महिलाओं और छात्राओं को विशेष रूप से साइबर क्राइम से बचाने के लिए जो हमारा प्रयास है, ये वाक़ई में बहुत ही इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम का निर्माण किया है, वे लोग बधाई के और प्रशंसा के पात्र हैं। मैं एक शिक्षा जगत से जुड़ा होने के नाते ये हमारी शिक्षकों की और शिक्षाविदों की ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि हम अपने शिक्षा जगत से जुड़े सभी लोगों को, चाहे वो छात्राएँ हों, महिलाएँ हों, और उसके साथ-साथ हमारे समाज की जो महिलाएँ और बहनें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी हमें कुछ प्रयास करते रहना चाहिए और उसी का परिणाम ये आज का वेबिनार है। मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है ये बात को कहते हुए कि राष्ट्रीय सेवा योजना व अन्य जो हमारी इकाइयाँ हैं, महाविद्यालयों में जो काम करती हैं, उसके साथ मिलकर हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें सफल होते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं भी बड़े मुहिम का हमसे जुड़ने के लिए अवसर चाहता हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये मुहिम, हमारा ये कार्यक्रम सफल हो और इससे अधिक से अधिक महिलाएँ, बहनें और छात्राएँ लाभान्वित हों और एक हमारा स्वस्थ समाज हमें देखने को मिले। महिलाएँ और बहनें पूरी सुरक्षा के साथ आवागमन कर सकें, इसी आशा के साथ। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यदि हम इस तरह के कार्यक्रम लाएँगे, तो उससे हमारी महिलाओं और बहनों को विशेष रूप से जागरूकता प्राप्त होगी और वे अपने आप को साइबर क्राइम से या अन्य किसी भी प्रकार के क्राइम से बचाने में सक्षम होंगी। मैं आपके लिए, आप सभी के इस प्रयास की भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ और कभी भी यदि मेरा कोई सहयोग किसी भी रूप में आप लोगों को आवश्यकता महसूस हो, तो मैं हर समय आप लोगों के किसी भी कार्यक्रम के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर भारद्वाज, आपका बहुत-बहुत आभार, अभिनंदन। आपने अपने व्यस्त समय और बहुमूल्य समय निकालकर हमारे लिए समय निकाला और आशीर्वचन दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। आपने बहुत सही कहा कि जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही समाज की जिम्मेदारी है। और what I can say that कि this is the responsibility of all the teachers or the people, those who are linked with the education sector, that they need to change the mindset of the people, how to change the mind of the people and how to change the life of the people. So that is the responsibility of all the academic people, those who are working in the academic area. और क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग एक तरह से समाज के रोल मॉडल होते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी रहती है कि हम उसमें जो है वो खूब योगदान दें और खूब अपना प्रयास करें और समाज के प्रति अपना जो दायित्व है उसको निभाएं। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। अब मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाता हुआ अब मैं श्री आंशुमल शर्मा जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एनएसएस के जो सूत्रधार हैं वो सारे हैं और एनएसएस का समाज के प्रति बहुत ही बड़ा योगदान है। ये समाज के विभिन्न इश्यूज, भिन्न प्रॉब्लम से रिलेटेड ये काम करता है एनएसएस और समाज को एक बदलाव की स्थिति में देता है। हमारे गौरव जी से मेरा परिचय इसी से संबंधित हुआ था और मैं देखता हूं कि किस प्रकार से ये समाज के जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको लेकर काम करते हैं।
श्री अंशुमन शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपना वो एक्सपीरियंस, अनुभव और हम सभी को आशीर्वचन और मार्गदर्शन करें। आपके प्रेरणादायी शब्द हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ओवर टू यू शर्मा जी। धन्यवाद संजीव जी। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात करूं इससे पहले हमारे अतिथिगण, हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी हमसे जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। ये जो हमें अपना ऑनलाइन क्विज लॉन्च करना है, यदि आप परमिशन दें तो हम लॉन्च करा लें, क्योंकि एसपी साहब को जाना है किसी दूसरे कार्यक्रम में और हमारे बड़े भाई डॉक्टर भरद्वाज साहब भी रास्ते में हैं, किसी समय उनका कनेक्शन हमसे टूट सकता है। तो एक अच्छा काम जो करना है जी सर, प्लीज ऑनलाइन लॉन्चिंग। तो गौरव प्लीज ऑनलाइन लॉन्चिंग के लिए आप पहले कर लें, फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। गौरव जी सर, मैं एक बार इसको दिखाता हूँ स्क्रीन पर और मैं सर से आग्रह करूंगा कि वो उसको, फिर मैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा पीछे क्या है। हाँ प्लीज। Sir, is this visible everyone? Sir, मेरी आवाज जा रही है? Yeah, Gaurav ji, you are clearly audible and the screen is also there. Yes, it is visible. Sir, a small training program on cybercrime, जहाँ पर हम स्टोरीज के माध्यम से ताकि हम जान पाए जो गौरव जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप वीडियो ऑफ करके बोल सकते हैं, सिर्फ ऑडियो ही। हाँ जरूर। सर ये आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। सर ये छोटा सा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पर हम कहानी के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से हम लोगों को साइबर क्राइम के जो कॉमन इश्यूज हैं उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। और उसी वीडियोस कहानी में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो ताकि हम ये पता कर सके कि आपने कहानी को पूरा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपने वीडियो को पूरी देखी नहीं देखी है। मैं एक बार ब्रीफ में मैं आपको ये पूरा गो थ्रू दिखा देता हूँ कि कैसे हम इस मॉड्यूल के माध्यम से लोगों को हम अवेयर करने वाले हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग का सेक्शन है। उसके बाद हमारा जो पहला सेक्शन है साइबर क्राइम के बारे में बता दें कि साइबर क्राइम होता क्या है, साइबर क्राइम, साइबर स्पेस। तो बहुत छोटी सी जानकारी है और हमने इस पूरे मॉड्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जहां पर हम सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के बारे में बात करेंगे और आइडेंटिटी थेफ्ट और जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पहला सेक्शन जस्ट ब्रीफ है साइबर क्राइम के बारे में। फिर दूसरा सेक्शन के लिए ये एक मिनट। दूसरा सेक्शन में हम साइबर सोशल मीडिया के बारे में बात करें, जहाँ पर सोशल मीडिया के जो तमाम जो इश्यूज होते हैं, सिंपैथी फ्रॉड, रोमांस फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, उसके बारे में हमने वीडियोस के माध्यम से, ये वीडियोस है छोटा सा, उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर सिंपैथी फ्रॉड क्राइम जो होते हैं, जिससे बहुत सारे मेल्स आते हैं लॉटरी फ्रॉड के, बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं कि मेरा भाई या मेरे कोई जाने वाले कलीग हैं जो बीमार है हॉस्पिटल में, तो पैसे की जरूरत है, आप पैसे ट्रांसफर कीजिए। ये तमाम तरह की जो क्राइम है उनको हमने वीडियोस के और स्टोरी के माध्यम से हमने बताया है और इस पर कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हमने। दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रिक, जो भी फिशिंग वगैरह जो हो रहे हैं हमारे देश में, जो लॉटरी के जितने भी मेल्स आते हैं उसके बारे में, कैसे पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में तमाम जो जानकारियां हैं हमने इसमें ऐड करी हैं। जो आजकल जो जॉब फ्रॉड जो बहुत चल रहे हैं, लोगों को पैसे दे करके झांसा देते हैं कि हम आपको नौकरी लगवा देंगे, इस तरह की पूरी जानकारी, जो मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स के बारे में भी हमने कुछ जानकारियाँ शेयर की है यहाँ पर। तो ये लास्ट सेक्शन है जहाँ पर हम जो सेफ्टी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं साइबर क्राइम्स के बारे में, जो डॉक्यूमेंटेशन जो थेफ्ट होता है हमारा, जो आईडी कार्ड है उसको लोग कैसे मिसयूज करते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी है। जो एटीएम स्कीमिंग कार्ड, जो एटीएम क्लोनिंग होता है एटीएम मशीन में, और
कभी भी हम रेस्टोरेंट में जाके बिल पे करते हैं कार्ड से। ये तमाम जानकारियां हमने स्टोरीज वीडियोस के माध्यम से बताई हैं यहाँ पर, और कैसे हमें बचना चाहिए इन सब चीज़ों से, उनके बारे में भी हमने पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह सब कुछ दिए हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली जो रूमर्स मैसेज जो हम व्हाट्सएप के माध्यम से सर्कुलेट करते हैं, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दी गई है कि कोई भी रूमर्स मैसेज को आप फॉरवर्ड ना करें। और ये लास्ट सेक्शन जो है फीडबैक सेक्शन है, जहाँ पर हम ये बताते हैं कि लोगों को अगर कोई विक्टिम होता है तो कैसे रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर क्या है साइबर क्राइम का। इस तरह से हमने ये हमने मॉड्यूल डिजाइन किया है। जब आप सबमिट करते हैं इस क्विज को तो आपको एक सर्टिफिकेट और आपके स्कोर कार्ड के साथ आपको दिया जाता है। तो ये छोटा सा मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को सॉल्व करने में लगभग 15 मिनट से आधा घंटे का समय लगता है। और मैं आज के जो अतिथिगण हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस जो क्विज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका वो अपने हाथों से इसका शुभारंभ करें, ताकि हम प्रोग्राम के अंत में इसको हम पब्लिकली लॉन्च करें। सर, यस, अंशुमाली सर, अमित सर, अरविंद सर, संजीव सर, प्लीज गो अहेड। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, अंशुमाली सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपका अपने माइक को म्यूट कर रखा है। अंशुमाली सर। नवीन, क्या भरद्वाज सर आ गए हैं? नहीं सर, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया दोबारा से। नहीं, अभी उन्होंने मुझसे कहा था ज्वाइन करिए, देख लीजिए एक बार क्या वो अगर हो। लगातार देख रहा हूँ। अच्छा, अभी उसमें नहीं है। ओके कर पाए। ओके, मैं 1 मिनट बात कर लेता हूँ। जब तक सर बात कर रहे हैं, मैं गौरव जी को देख रहा था जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया है। तो क्योंकि थोड़ा पंक्तियां लिखने का मुझे भी शौक है और लिखी हुई पंक्तियां पढ़ता भी हूँ, और यहाँ पर मुझे कुछ सटीक पंक्तियां जो हैं वो याद आ गई। तो मैं सोचता हूँ कि जो रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं उनको मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि अगर हम प्रयास करें तो कोई भी असंभव काम नहीं है, सभी कार्य संभव हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करेगा कौन, और प्रयास जो है वो सभी को करना चाहिए। सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो ही जो है वो विजय निश्चित जो है वो होती है। तो रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं। मैं कौन बिगन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यहाँ पंक्तियां यहाँ स्टिक होती हैं। और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन गौरव जी, आपके प्रयास, आपकी पूरी टीम को, और ये बहुत अच्छा कार्य जो है वो आप कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें सफलता जो है वो मिलेगी। ओवर टू यू डॉक्टर अंशुमन सर। थैंक यू संजीव जी। अभी भरद्वाज साहब रास्ते में है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। नवीन, आप प्लीज नजर रखिएगा, जैसे ही वो आएंगे उन्हें अंदर ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छा एक जो मुहिम हम लोगों ने शुरू की थी 15 अगस्त 2020 को, जब हम बैठे थे कॉलकॉम के कार्यक्रम में, तो हम लोगों ने ये निर्णय किया था कि एनएसएस के माध्यम से हम ये साइबर सिक्योरिटी वाली मुहिम को लेकर चलेंगे। और इसका एक अच्छा मौका मिला हमें जब मिशन शक्ति की घोषणा करी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसमें यह निर्णय लिया कि नवरात्र के भर इस बार जो अभी नवरात्र चल रही हैं, शारदीय नवरात्र, इसमें 9 दिन बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उनको मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और जागरूकता के कार्यक्रम और पोषण से संबंधित कार्यक्रम करने के लिए निर्देशित किया, जिसको एक पूरे जोश खरोश के साथ पूरे प्रदेश में मनाया गया उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। और उसके बाद ये भी निर्णय लिया गया कि अगले 6 महीने यानी कि 180 दिन, अभी से लेकर वासंतिक नवरात्र तक, चैत्र नवरात्र तक, हम लोग लगातार ये प्रयास करेंगे कि जो एक प्रदेश में माहौल बिगड़ गया है, जो खराब हो गया है माहौल, जो हमारा सामाजिक ताना बाना जिसको कि नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास कतिपय शक्तियों द्वारा किया जा रहा है, और हम समाज के लोगों की, हम राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि इस सामाजिक ताने बाने को फिर से अपने पुराने रूप में, जिसमें कि हम अपनी विरासत की, अपनी परंपराओं की, अपनी
संस्कृति की बात करते हैं, अपने संस्कारों की बात करते हैं, उन सबको फिर से पुष्पित पल्लवित करें इन युवाओं के बीच में। और एनएसएस 3,07,600 युवाओं का एक संगम है। पूरे प्रदेश में ये युवा फैले हुए हैं, महिलाएं इसमें ज्यादा, बालिकाएं इसमें ज्यादा हैं, और इसीलिए हम लोगों ने ये विचार किया कि बालिकाओं को, ये जो एनएसएस की बालिकाएं हैं और इनके साथ साथ जो इनके साथ में पढ़ने वाली इनकी सहेलियां हैं, उन सबके बीच में हम साइबर सुरक्षा के क्विज को लेकर जाएं। और मुझे खुशी है कि कॉलकॉम से गौरव जी ने इसमें पूरा सहयोग किया और हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों के अनुसार हम खाली शारीरिक रूप से स्वस्थ बालिकाओं की बात नहीं करेंगे, हम एक साइबर फील्ड में, एक इंटरनेट फील्ड में भी एक स्वस्थ बालिका की और सुरक्षित बालिका की बात कर सकेंगे। यदि ये बालिकाएं हमारे इस क्विज को देखेंगी, समझेंगी, मुश्किल से आधा घंटा 35 मिनट या हद से हद 40 मिनट इसमें लगेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको बातें बताई गई हैं मुख्य रूप से, और उसके बाद उनके बारे में छोटी 1, 2, 3, 4 मिनट तक की वीडियो है, उस वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है। तो यदि इसको आप लोग देखेंगे, जो कि आपके अपने व्यक्तिगत हित में है, अभी आपको बताया एसपी साहब ने कि गुजरात से एक साहब आ रहे हैं जो 14 लाख रुपए का नुकसान बैंकिंग फ्रॉड के माध्यम से कर चुके हैं, और कल फिर उन्होंने 14,000 का नुकसान किया, क्योंकि आदमी को ये लगता है कि शायद इस बार हम किसी तरह से बच जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये प्रक्रिया को शुरुआत में ही, जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं निपिंग इन द बड, तो जैसे ही इस क्राइम की शुरुआत आपकी तरफ हो, कोई बहुत मुस्कुराते हुए कोई लड़की या कोई लड़का आपसे ये कहे कि आपका इतना इनाम निकला है, आप अपना ओटीपी हमें बता दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, या ऐसी बहुत सी बातें जब आप इस क्विज को देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी। बहुत से मामले में चाइल्ड लाइन भी देखता हूँ, बहुत से मामले ऐसे मिलते हैं जिसमें कि इन लड़कियों को, इन छोटी मासूम लड़कियों को, इन 16-17 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें कि अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव भी होता है, और ये लगाव कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो जाता है। और ये लोग, और आपको बताऊं कि ये ऐसा नहीं है कि ये लड़के हैं इनके साथ के, यदि आप 1090 का डेटा देखें, महिला जो विमेन पावर लाइन है, जो इस तरह से इनको छेड़खानी करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी उम्र 60 साल से ऊपर ज्यादा पाई गई है। तो ये कुत्सित मानसिकता के शिकार होते हैं ये लोग, विकृत मानसिकता के शिकार होते हैं ये लोग। लेकिन हम यदि एक साथ ये संकल्प कर लें, ये बीड़ा उठा लें कि नहीं, हम इनकी इस कुत्सित मानसिकता का शिकार नहीं होने पाएंगे, हम बिल्कुल ढीले नहीं पड़ने पाएंगे, हम मजबूती के साथ चलेंगे, और एनएसएस उनके साथ है, पुलिस विभाग उनके साथ है, कॉलकॉम उनके साथ है, और यूनिसेफ उनके साथ है। मुझे बहुत खुशी है कि यूनिसेफ के हमारे साथी हमारे एनएसएस उत्तर प्रदेश के किसी भी काम में कभी भी पीछे नहीं हटे, चाहे सैटरडे हो या संडे हो। आज जब इस कार्यक्रम के लिए हमें ये बात हुई कि इस कार्यक्रम को इस तरह से करना है, ऑनलाइन लॉन्चिंग करनी है प्रदेश भर में, तो दया जी को गाजियाबाद से लखनऊ आना था, उन्होंने रास्ते से नवीन से बात करी, नवीन भी उसके लिए तैयार हुए, और इस तरह से हम लोग इस कार्यक्रम को आज आपके बीच में ला पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम उतनी सफलता के साथ कार्यक्रमों का आयोजन नहीं कर पाते। आप देखिए 505 तक हम लोग पहुंचे थे, और अभी भी हम लोग 426 पे हैं। तो इसलिए, और ये 420 के पास भी है, ये भी ध्यान रखिएगा कि, तो इसीलिए 420 से हमें आपको अलर्ट करना है। तो आप सब लोग, ये जो क्विज है जिसकी अभी हमारे उच्च शिक्षा निदेशक महोदय ने लॉन्चिंग करी उत्तर प्रदेश में, इस क्विज को आप लोग ऑनलाइन देखें, उसका सर्टिफिकेट आपके लिए जनरेट होगा। और मेरा आग्रह यह है कि सभी जिला नोडल अधिकारी या कार्यक्रम अधिकारी, उनके जो बच्चे ये सर्टिफिकेट प्राप्त करें, उसका डेटा भी हमारे पास जरूर भेजें, उनकी लिस्ट बना के भेज दें, हमें सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, जिससे हमें ये ज्ञान हो सके कि हमारे कितने बच्चे किस जिले में हैं, बच्चियां हैं जिन्होंने ये क्विज कर लिया है। क्विज कर लिया है मतलब वो साइबर क्षेत्र में सुरक्षित हो गए हैं। तो हमें भी अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हमने इतने बच्चों को साइबर क्षेत्र में सुरक्षित बनाया,
इतने बच्चों के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, इतने बच्चों को कोई छल नहीं पाएगा, इतने बच्चों को कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। बहुत कष्ट होता है जब हम ये देखते हैं कि ये कुत्सित मानसिकता के लोग किसी बच्ची की शक्ल के ऊपर नीचे कोई न्यूड फोटो लगा देते हैं और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करते हैं कि हम इसको सोशल मीडिया पर लीक कर देंगे और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। वो बच्ची डर जाती है, उसे समझ में नहीं आता क्या करे, किसी को दिखाने में उसे डर लगता है। बहुत मुश्किल से हम लोग इस तरह की बातों को जब जानते हैं तो हम लोग भी बहुत पशोपेश में पड़ जाते हैं। लेकिन अब हमारे साथ साइबर सेल है, हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी जी हैं, हमारे साथ कॉलकॉम है, हमारे साथ यूनिसेफ है। हम अकेले नहीं हैं, और यदि हम अकेले नहीं हैं, एक 5 जैसे मुट्ठी में दम होती है, इस तरह से हमारे में दम है, और हम अपनी बच्चियों को, अपनी बालिकाओं को प्रदेश की साइबर क्षेत्र में सुरक्षित करके ही दम लेंगे। धन्यवाद आप सबका, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े। अब बस मेरा आग्रह ये है कि ये जो लिंक है, ये लिंक हम शेयर कर लेंगे सारे ग्रुप्स में। इस लिंक पे जाकर आप लोग इस क्विज को अटेम्प्ट करें, सर्टिफिकेट जनरेट करें, हमें सूचित करें। मैं निवेदन करूंगा गौरव से कि यदि इस संबंध में कोई और सूचना उनको देनी है तो वो यहाँ पर उपस्थित प्रदान कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू अंशुमाली सर, आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा है हमें। और सर ये एक तो एक मुहिम है जो हमने पिछले 4 महीने पहले स्टार्ट किया था, और मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये अभी तक हमने जो ये तो अभी हमने उत्तर प्रदेश में माइक माउथ के पास ले आओ, आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? जी गौरव जी। तो सर एक ऐसा मुहिम है जो हमने 4 महीने पहले स्टार्ट किया था, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सिल्वर टाइप का क्विज हमने अभी जस्ट 3 महीने पहले ही लॉन्च किया था एक, और जो देश भर से अभी तक 10,000 लोगों ने इस ट्रेनिंग क्विज में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। तो अब ये एक नया मुहिम हमने जो क्विज पहले लॉन्च किया था उसको थोड़ा सा और रिड्यूस करके छोटे से फॉर्म में हमने फिर से इसको रीडिजाइन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार एसएस के साथ मिलकर मिशन शक्ति का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए एक नई शुरुआत हम फिर से कर रहे हैं। और सर ने कहा कि हम अगले 6 महीने तक ये हमारा मिशन शक्ति कैंपेन चलने वाला है। तो हमारी ये योजना है कि इस मिशन शक्ति के तहत हम कम से कम 3 लाख जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी युवा जुड़े हुए हैं हम उन तक पहुँच पाए और उनको इस ट्रेनिंग क्विज के माध्यम से उनको हम जागरूक कर पाए। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि ये क्विज में आपको सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलेज और जहाँ भी जुड़े हुए हैं आपको सभी जगह शेयर करना है। इस क्विज का इंग्लिश वर्जन है, अभी हम इंग्लिश वर्जन इस प्रोग्राम के अंत में हम लोग इंग्लिश वर्जन आपके साथ शेयर करेंगे। इसका लिंक आप सभी को सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इसको आप फिलअप कीजिएगा। आज रात तक इसका हिंदी वर्जन लॉन्च हो जाएगा। हिंदी वर्जन जो हमारा सोशल मीडिया वेबसाइट है, सोशल मीडिया और जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पर इसका लिंक अवेलेबल रहेगा। ऐसे तमाम भाइयां और बहनें हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए हम इस क्विज को हिंदी वर्जन में भी लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि लॉन्च होने के बाद आप सभी अच्छे से इसको पढ़ें, जो भी जाने गए को समझें और तभी जो भी प्रश्न दिए गए उसके जवाब दें। उसके साथ साथ जब आप क्विज कंप्लीट करते हैं तो आप जब क्विज अपने लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो हमने एक एम्बेसडर प्रोग्राम लॉन्च किया है, साइबर चैंपियन एम्बेसडर प्रोग्राम, जिसमें हमने ये कहा है कि अगर आपके बिहाफ से अगर कम से कम 100 लोग इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम आपको साइबर चैंपियन एम्बेसडर का एक अवार्ड देंगे। तो उसके बाद अगर आप 300 लोगों को पार्टिसिपेट कराते हैं तो आपको हम स्टेट लेवल का अवार्ड देंगे। अगर आप 500 लोगों को अपने बिहाफ पर इस क्विज में रजिस्टर करवाते हैं तो आपको हम एक राष्ट्रीय स्तर का एक साइबर चैंपियन एम्बेसडर का अवार्ड देंगे। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जहाँ पर हम सभी को हर तरह से मोटिवेट और अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपका प्रयास सभी लोग रिकॉग्नाइज करें। इसी सबके साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जो भी आज मैं सबको बता दूं कि इस प्रोग्राम में
लगभग 1500 प्रतिभागियों ने देश के हर कोने से रजिस्टर किया है और आज जूम के माध्यम से लगभग 500 लोग जुड़े थे। बाकी सोशल मीडिया पर भी हमारा ये इवेंट लाइव चल रहा है, तो उम्मीद है कि बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इस आज के जो वेबिनार है उससे लाभान्वित हुए होंगे। मैं खासकर संजीव शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल से समय निकालकर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रखी। साथ ही साथ मैं अंशुमाली सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शन रहे हैं और ऐसे ही उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। साथ ही आज आज के जो हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आके अपना जो अनुभव शेयर किया हमारे बीच में। और आज के जो मुख्य अतिथि जो हमारे बीच डॉक्टर अमित भारद्वाज जी, मैं उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ यूनिसेफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें टेक्निकल सपोर्ट दिया। आज उन्हीं की वजह से हम जूम के थ्रू ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। साथ ही साथ तमाम ऐसे वॉलंटियर जो कॉलकप के साथ काम कर रहे हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी भारद्वाज जी को ले लीजिए, नवीन भारद्वाज जी को ले लीजिए, जुड़ गए हैं। और मैं सभी साथियों से ये भी आग्रह कर रहा हूँ कि अभी प्रेस रिलीज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो सारे साथी अपने अपने क्षेत्र के न्यूज़पेपर्स में ये रिलीज आज भेज दें। अपने लोकल लोगों के नाम, जो आप लोग लोकली जुड़े हैं, उन सबके नामों के साथ इसमें ऐड करके, जिससे कल प्रदेश भर के न्यूज़पेपर्स में ये जो एनएसएस के माध्यम से जागरूकता का अभियान साइबर सुरक्षा में बालिकाओं के लिए किया जा रहा है, जिसकी लॉन्चिंग हमारे निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमित भारद्वाज जी ने की है, इसके बारे में सब जगह जागरूकता हो जाए और लोग इसको क्विज को अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, जिससे हम लोग बहुत शीघ्र ही 1 लाख की संख्या तक इसमें पहुंच सके। हमारा टारगेट 1 लाख तक कम से कम पहुंचना है, जल्दी से जल्दी। 2 हफ्ते का हमारे पास टाइम है, इसीलिए आप लोग जरूर, ये अभी ग्रुप में फिट इंडिया वाले ग्रुप में डाल दिया है और ग्रुप्स में भी मैं अभी डाल देता हूँ। हमारी खुशी की बात है कि डॉक्टर अमित भारद्वाज जी आ गए हैं। अब 2 मिनट वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम चलेगा। जैसे जिन लोगों को जो अवार्ड देना है, बल्कि अवार्ड, गौरव जी, अगर अवार्ड हैं तो वो डॉक्टर अमित भारद्वाज जी उच्च शिक्षा के निदेशक हैं प्रदेश में, इनके माध्यम से बच्चों को अवार्ड मिलेगा तो उनको अच्छा लगेगा। जी सर, बिल्कुल। मैं अभिव्यक्ति को इनवाइट करना चाहूंगा। अभिव्यक्ति सर, मैं बता दूं आपको कि अभिव्यक्ति आप सबको जो भी हमारे अवार्डी हैं उनके बारे में आप बताइए और उनको अवार्ड सर के हाथों। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है आवाज। जी, पहली बात तो जैसे गौरव सर ने बताया, इस अवार्ड के बारे में मैं बता देना चाहूँगी। ये साइबर क्राइम एम्बेसडर अवार्ड है, जो कि कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल एंड कंट्री लेवल पे होता है। जो हमने क्विज लॉन्च किया है उसका जो है आपके 100 एनरोलमेंट्स में आपको कॉलेज लेवल पे मिलेगा। उसके बाद जैसे-जैसे आप 300 बनाएँगे, वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल 500 एंड देन कंट्री लेवल 1000। सो लाइक वी सेड, देयर इज़ नो स्टॉपिंग। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है और अभी हम लोग पिछले 2 महीनों में जितने भी लोगों ने ये करा है अपना, जिन्होंने 100 की लिमिट पार करी है, हम उनको कॉलेज लेवल पे उनको प्राइज़ देना चाहेंगे। सो सबसे पहले तो गौरव सर, आप उनका सर्टिफिकेट शेयर करेंगे क्या? उसके बाद हम उनको अमित सर के हाथों एक वर्चुअल वे में, हम लोगों ने डिस्कवर किया कि वर्चुअली भी हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं हमारे मुख्य अतिथियों के हाथों से। सो मैं स्क्रीन पर सर्टिफिकेट शेयर कर देता हूँ। Yeah. Okay. So our first award winner for ये मंथ ऑफ अक्टूबर, जो पिछले महीने हैं, उन्होंने वहाँ पे 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे इंटर्न्स हैं जिन्होंने अपने कॉलेज लेवल पे साइबर चैंपियन एम्बेसडर का खिताब पाया है। और सबसे पहले अनिकेत जी हैं, जो कोल्हापुर से हैं। इनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप आ सकते हैं और अपना कैमरा खोलेंगे तो congratulations Aniket for this award. Thank you, ma'am. आप कुछ, if you want to say a few words, then अमित सर, ये अवार्ड आप अपने हाथों से अनिकेत जी को दें ताकि उनका भी मोटिवेशन बढ़ा रहे, ताकि वो
आने वाले और भी जो युवा हैं जो जुड़े हमारे साथ, वो उनको इंस्पायर कर सके कि हमें कैसे लोगों को जागरूक करना है। अमित सर। और जी भरद्वाज सर, आप सिंबॉलिक आप ये अपने कर कमलों से प्रदान करें अनिकेत शाह जी। जी अनिकेत, आप ग्रहण कीजिए अमित सर से। जी अनिकेत, तो आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अनिकेत जी, आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे अनिकेत? सो यू कैन से अ फ्यू वर्ड्स एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट विनर। जी मैंने भी किसी के द्वारा ये क्विज के बारे में मैंने जानकारी ली और मैंने अटेम्प्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने शेयर किया आगे और एम्बेसडर प्रोग्राम में एनरोल किया। बहुत समय लगा और मैंने 100 एनरोलमेंट्स कंप्लीट कर लिए और बहुत अच्छा था। रिप्लाई बहुत अच्छा मिला मुझे दोस्तों का। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू अनिकेत। अनिकेत मैं बता देना चाहूंगी, अनिकेत हमारे साथ इंटर्न की तरह जुड़े थे एज वेल एज एम्बेसडर प्रोग्राम में जुड़े थे। नाउ ही इज आल्सो द एग्जीक्यूटिव हेड। सो कंग्रेचुलेशंस अनिकेत। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव कृष्ण कुमार जो कि केरला से हैं, जेएनयू के छात्र भी हैं। कृष्णा, इफ यू हियर यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा एंड से अ फ्यू वर्ड्स। एंड अमित सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनको वर्चुअली कंग्रेचुलेशंस करें एंड इनको सर्टिफिकेट दे दें। Congrats, Krishna. Congrats. Lots of congratulations. I think Krishna nahi hai available, so we can go on to the next. Okay, we have Meghna Gupta जो कि अलीगढ़ यूपी से हैं और इन्होंने भी साइबर चैंपियन एम्बेसडर्स में 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को एनरोल करवाया है। और क्योंकि ये एनएसएस यूपी मंच से मतलब के साथ हो रहा है, तो आई थिंक अंशुमाली सर आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा कि यूपी से ऑलरेडी लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया है। एंड थैंक्स टू मेघा वी हैव अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम यूपी। सो मेघा, अगर आप हैं तो कंग्रेचुलेशंस। एंड अमित सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप virtually again congratulations. I extend my heartfelt congratulations to Megha. Megha, lots of congratulations. Thank you sir, thank you so much. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुनीता जी हैं, पता सुनीता जी अगर मेघा आप कुछ, हाँ मेघा, if you want to say a few words you can. या फिर जी मैम, मुझे ये साइबर क्विज अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बहुत अच्छा लगा और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी मदद से मैं और लोगों को भी इस साइबर क्राइम से बचा सकी और उन्हें इसके बारे में बता सकी। सो थैंक यू सो मच कॉलकॉम एंड एनएसएस टीम जिन्होंने ये क्विज हमारे लिए प्रोवाइड कराया। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Megha. Now moving on to there are two people from September who have won in the month of September who have won this award. And सबसे पहले तो मैं स्वाति कनौजिया जो कि दयाल सिंह कॉलेज डीयू से हैं, उनको इनवाइट करना चाहूंगी। Swati, are you here? Okay. I think she's not here, but Amit sir, just symbolically अगर आप उसको congratulate कर दे तो स्वाति कनौजिया, आपको ढेर सारी बधाइयां और इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहिए और समाज के लिए कार्य करते रहिए। थैंक यू सर। हमारे पास अगली है हमारी अमीशा जारियार जेडीएमसी दिल्ली, जो कि डीयू से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और इन्होंने ये अपने एनएसएस यूनिट की प्रेसिडेंट भी हैं अभी जेडीएमसी की। सो आई थिंक जब लीडर ही बहुत अच्छा काम करता है तो आई थिंक वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड शी हैज क्रॉस्ड अ लिमिट ऑफ ऑलमोस्ट 105 people of enrollment, and I think the list goes on. So is she here? Gaurav sir, you can unmute. Amisha, lots of congratulations. Always be a leader. अमीशा, अगर आप हैं तो अपना माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Yes, Amisha is here. Amisha, if you want to say a few words, you can. The floor is yours.
मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने कॉलकॉम जॉइन किया तो एज़ अ इंटर्न जॉइन किया था, बट जो मेरा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। तो इसके बाद मुझे लगा कि गौरव सर ने मुझे बोला कि अब हम लोग एक क्विज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपने उसमें भी पार्टिसिपेट लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, और बेसिकली ये एनएसएस के साथ था, तो मुझे इसके साथ काम करने में और भी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये एनएसएस से जुड़ा हुआ है। तो मैंने और मेरे सभी वॉलंटियर्स ने भी इसमें पार्ट लिया क्योंकि अगर एनएसएस की कोई भी चीज़ है तो हम उसे मिस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉलेज लेवल एम्बेसडर प्रोग्राम है, वो तो गौरव सर ने मुझे ही मतलब बहुत ज़्यादा बोला कि मतलब आप कर सकते हो। उन्होंने मतलब मुझे बहुत एक तरह से हिम्मत दी है। मतलब मैं ये सोच रही थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा, पर थैंक यू गौरव सर, मतलब आपकी वजह से ये हो पाया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच अमीशा। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट, आई थिंक सर, गौरव सर, अगर आप कृष्ण कुमार को अनम्यूट कर सकते हैं, या फिर कृष्ण कुमार, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक द कैमरा विल नॉट बी ऑन, इवन ही वांटेड टू से अ फ्यू वर्ड्स। सो कृष्ण कुमार, you can unmute yourself if you're here, if you're still here. Okay, I think he's not here, so very congratulations to all the participants who have won, and I think the others जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने आज हमारा कार्यक्रम देखा है, वो भी हमारे साथ ही अभिव्यक्ति allow me to speak a single sentence. Yes sir, please sir. Yes sir. Congrats to all those who have won, but I would like to motivate all others who could not win by due to some reasons. They must also try to come forward. All the best. Thank you sir. Thank you so much sir for your motivating words, and I think yes, those people who were not able to complete this task will definitely be able to take it forward. And also at the same time, जो हमने आज मिशन शक्ति के अंडर जो हमारा क्विज लॉन्च किया है, उसके लिए भी लोग जुड़ेंगे हमसे, और ज़्यादा हमें पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिला। जैसे अंशुमाली सर ने बोला है कि हमें एटलीस्ट 1 लाख लोगों तक पहुंचना है 2 हफ्ते में। तो आई थिंक यही हमारा जो है मोटिवेशन होना चाहिए, यहीं से आज ही से हमें शुरू करना चाहिए। सो अंशुमानी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू अमित सर फॉर मोटिवेटिंग एवरीबॉडी ओवर हियर। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई डॉक्टर अमित भारद्वाज जी को भी बहुत विशेष रूप से धन्यवाद कि ये प्रदेश में जो ये कैंपेन एनएसएस के माध्यम से बालिकाओं को सुरक्षित साइबर क्षेत्र में रखने की हम लोगों ने लॉन्च की है। साइबर सशक्त और सुरक्षित बालिकाओं के संबंध में उसको उन्होंने लॉन्च किया, बहुत खुशी की बात है। और साथ ही अरविंद चतुर्वेदी जी ने, उन्होंने हमें पुलिस की तरफ से पूरे सहयोग की बात की है और विशेष रूप से ये कहा है कि यदि कोई बालिका किसी कारण से साइबर स्पेस में कहीं फंसती है तो उनकी कंप्लेंट करें और निश्चित तौर पर उनको भी दें, वो पुलिस की तरफ से हर संभव मदद करेंगे। तो हम इस समय बिल्कुल एक बहुत ही सशक्त टीम के रूप में उभर कर आए हैं, जिसमें एनएसएस, उच्च शिक्षा विभाग, यूनिसेफ, कॉलकॉम और पुलिस, ये सारे लोग मिलकर साइबर क्षेत्र में सुरक्षित बालिकाओं को बनाएंगे। और एक बार सबका फिर मैं आह्वान करके और अपनी तरफ से एनएसएस परिवार उत्तर प्रदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं संजीव शर्मा जी को भी, जो जेएनयू से हमारे साथ जुड़े हैं। उनका पर्यावरण क्षेत्र है तो हम लोग की फिर भी बात होगी, क्योंकि मैं भी जियोलॉजी से हूं और गांधीवादी विचारों को और पर्यावरण को लेकर कुछ थोड़ा मेरा भी शौक है, तो हम लोग उस संबंध में भी बात करेंगे संजीव जी बाद में आपसे। और ये सारे लोग हमारे जो जुड़े, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सूचना देनी है छोटी सी, 7 बजे आज YouTube में एक एनएसएस को लेकर एक इंटरव्यू है, जिसका लिंक मैंने भेजा है। YouTube, इंस्टा और सब पे ही है वो, फेसबुक वगैरह में। तो वो एनएसएस को लेकर, उत्तर प्रदेश के एनएसएस को लेकर मुझसे बात की है। एक प्रतापगढ़ में कॉलेज है। बहुत खुशी की बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं और ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं हमें किसी उच्च क्षेत्र में ले जाएगी, हमारी प्रगति, ऊर्ध्वाधर प्रगति को बल देगी। इस शुभकामना के साथ सब बंधुओं का, भाई बहन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस कार्यक्रम से जुड़े। और बस एक बार फिर इसी शुभकामना के साथ और इसी संदेश के साथ कि आप
इसकी न्यूज सब जगह भेज दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सूचना चली जाए कि एनएसएस के माध्यम से इस तरह का एक क्विज लॉन्च हुआ है, जिससे वो एक सशक्त नारी, सशक्त बालिका और सुरक्षित बालिका साइबर क्षेत्र में बन सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अभी चैट बॉक्स में हम लोगों ने क्विज का लिंक शेयर कर दिया है, और मैं सर आपको भी शेयर कर देता हूँ। अभी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी प्रतिभागी हैं, आज के वेबिनार का जो क्विज लिंक है वही फीडबैक लिंक ही रहने वाला है आपको। तो आपको वो लिंक, उस लिंक के माध्यम से पहले आपको लॉगिन करना होगा अपने जीमेल अकाउंट से, तभी आप क्विज को एक्सेस कर पाएंगे। और ध्यान रखें, इस क्विज को आप एक ही बार एक्सेस कर सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो जब भी आप अटेम्प्ट करें तो समय दें उस पर और अच्छे से अटेम्प्ट करें। और इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितने समय में कंप्लीट करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया गया है, जो फीडबैक लिंक है आज के वेबिनार का वही क्विज लिंक है। द क्विज लिंक इज द फीडबैक लिंक। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। वो जो फीडबैक लिंक और जो क्विज लिंक है वो हमारे सोशल मीडिया, वेबसाइट, हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है और जितने भी हमारे जो हमारे कॉलगम का जो वेबसाइट है, SLO UP का जो वेबसाइट है और फेसबुक मीडिया पेज है, वहाँ सभी जगह अपलोड कर दिए जाएंगे। आप वहाँ से जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद। और गौरव सर, मुझे लगता है ये भी कंफ्यूजन है कि ये अगर देखिए कोई भी चीज़ नारी और नर के अलावा मतलब इसको बाइफरकेट करके ना देखा जाए कि जो भी होता है, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर नारी को सशक्त बनाना है तो लड़कों को भी उतना ही सशक्त होना चाहिए, ताकि आप अपनी और भी लोगों तक ये बात पहुंचाएं। तो इसको आपकी कोई दोस्त हो सकती है, आपकी खुद की मम्मी हो सकती है, आपकी चाची, बहुत सारे लोग ऐसे घर में ही होते हैं जिनको आपको एक मतलब वो रहना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि किस तरह से हम उनको कर रहे हैं। अगर आप भी ये क्विज अटेम्प्ट करते हैं तो आपके अंदर भी ये जागरूकता होगी। ये जागरूकता अभियान है, इसको ये लड़की लड़का करके ना देखा जाए। थैंक यू अभिव्यक्ति। देखो अभिव्यक्ति, हम लोग तो अर्ध नारीश्वर वाले देश के हैं। यहाँ शंकर पार्वती दोनों आधे नर हैं आधे नारी हैं। जी सर, बिल्कुल सर। ये एक क्वेश्चन आया था एक्चुअली चैट बॉक्स में। बिल्कुल नहीं, ये हम लोगों ने जानबूझकर इसको अभी मिशन शक्ति के साथ जोड़ा है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब बालिका किसी मुसीबत में फंसती है तो वो बहुत वल्नरेबल हो जाती है और उसको मदद करने वाला कोई नहीं होता। वो सामने उनको हमने ट्रस्ट एरिया इसको बनाया है। इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि लड़के इसको नहीं करें, लड़के भी करें। बैंकिंग फ्रॉड, अगर उनका पैसा जाएगा तब भी हमको कष्ट होगा भाई, उन्हें कोई बेवकूफ बनाएगा तब भी कष्ट होगा। और मैं ये बता दूं कि जो पॉक्सो के मामले होते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामले जो होते हैं, वो खाली लड़कियों के साथ नहीं होते, वो लड़कों के साथ भी होते हैं। अभी जो हम 6 महीने का प्लान बनाएंगे यूनिसेफ के साथ, जिसमें हमारी बात चल रही है, उसमें हम ये खाली साइबर स्पेस की बात नहीं है, फिजिकल स्पेस में भी हम बात करेंगे। तब हम पॉक्सो की बात करेंगे, हम चाइल्ड मैरिज की बात करेंगे, हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगे, हम हर मुद्दे की बात करेंगे। तो उसमें सारी बातें आएंगी। सो डोंट वरी, हम ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के इसको नहीं करेंगे, लड़के लोग भी इसको करेंगे। और हम तो अर्धनारीश्वर के देश से हैं, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है ना। जी सर, बिल्कुल सर। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर हम लोग आंसर अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स के पास हमारे पास टाइम है, या फिर हम कुछ क्वेश्चन 5 मिनट ले सकते हैं, 5 मिनट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट ले सकते हैं। ओके, तो आई थिंक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक तो मैं बता देना चाहूँगी कि आपका जो डेटा आप जो फीडबैक फॉर्म में शेयर करेंगे वो डेफिनेटली किसी मिसयूज़ नहीं होगा। आपको बस अगर मैक्सिमम जो होगा शायद हमारे प्रोग्राम्स की आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में पता चलेगा, तो प्लीज़ इसको ये ना रहे कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका डेटा मिसयूज़ होगा। एंड जो क्वेश्चंस आए हैं, एक तो है कि सर, समवन कॉल्ड एंड firstly make a ATM card and then tell all the details to them. Is it a kind of scam? Yes, it is. Yes, definitely. अभी चतुर्वेदी साहब ने यही बताया कि फोन पे अपनी कोई भी सूचना किसी को मत दीजिए। किसी को चाहिए तो वो हमारे घर आकर ले, अगर वो बैंक का एम्प्लॉय है तो। नॉट ऑन फोन इन एनी केस। ओके, जो हमारे पास एक जब आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो एक रेफरल कोड
होगा, रेफरल कोड आपका नाम ही है, उसी से हमें पता चलेगा कि आपने वो क्विज़ भेजा है। तो इस हिसाब से ये काम करता है। अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे रेफरल कोड करके आएगा, दैट इज़ हाउ वी विल गेट टू नो दैट यू हैव सबमिटेड द लिंक, दैट इज़ द थिंग। एंड द क्विज़ लिंक हैज़ ऑलरेडी बीन शेयर्ड। So, are there any government jobs for ethical hackers? So, ethical hackers की कितनी government jobs में ये है, कितना हम लोग ethical hackers expect कर सकते हैं government jobs में? अंशुमानी सर, अगर आप इस पे थोड़ा-सा टिप्पणी करना चाहेंगे तो? गवर्नमेंट जॉब्स तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स में उसका वो है। हालांकि पुलिस विभाग के साथ कुछ जरूर है, आईटी विभाग के साथ भी कुछ होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि बिल्कुल फील्ड एक नई ओपन हो जाए। तो मैं बाकी संजीव जी हैं, गौरव हैं, ये लोग अगर इसमें या नवीन रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। अब मैं साइबर क्राइम का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना है और पढ़ा है, so like in the cyber crime or the cyber security, there is no ethical or unethical. Hacker is the hacker. So this is very important that sometime ये बोलते हैं कि if may you can ask some question from some, so क्या करते हो, मैं ethical hacker हूँ. So it doesn't mean that ethical or unethical in cyber crime. There is no ethical. Who know that who is the ethical and the unethical? Hacking is crime. Yeah. Hacking. Sir, may I hello? Yes, sir. Naveen. सर बेसिकली एथिकल हैकर और अनएथिकल हैकर जो है उसमें डिफरेंशिएट ये है कि एथिकल हैकर्स में हमारी आजकल डायरेक्ट आपको एथिकल हैकर्स की जॉब नहीं है, बट इफ यू आर ए सोशल सिक्योरिटी एक्सपर्ट और इफ यू आर वर्किंग इन अ फील्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, उसमें आज की तारीख में कोई भी वेबसाइट बनती है, कोई भी हम ऐप बनाते हैं या कुछ भी है, तो उस तरह की जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हर आईटी कंपनी में देयर शुड बी एटलीस्ट वन पर्सन हु इज वर्किंग ऑन अ सोशल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स। सो जब भी आप बनाते हैं, जैसे आज की तारीख में भी आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आपको उस वेबसाइट से जाके सर्ट इंडिया करके है, कंप्यूटर्स इन इमरजेंसी रिस्पांस टीम। सो हमारे को उस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, दे वैलिडेट वेदर योर साइट मीटिंग द क्राइटेरिया और नॉट। सो सवाल ये नहीं है कि आपको एथिकल हैकर्स की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, सवाल ये है एथिकल हैकर जो है वो इंडिपेंडेंट है। सी आप इंडिपेंडेंटली यू कैन कीप टेस्टिंग, इवन एप्पल आईफोन या सैमसंग के फोन, बड़ी बड़ी फोन कंपनीज भी जो हैं, दे आल्सो हैव कि यू कैन कीप टेस्टिंग ऑन योर ओन, और आपको अगर लगता है कि कहीं भी कोई बग है, then you can report to their data team and they will get in touch with you and then they reward you if the claim is true. So this is called ethical hacking, where you are continuously trying to test various portals or various devices जो आज की तारीख में मार्केट में आए हैं। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसको अगर आप रियली चाहते हैं कि हम इसको एक्सप्लोर करें, so जिसको कहते हैं ना एक अथाह सागर है। सो साइबर सिक्योरिटी आज की तारीख में, और जब हम इस ऑनलाइन न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, वेयर एवरीथिंग इज बिकम ए न्यू ऑनलाइन लाइफ, सो उसमें तो हमारी साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो इफ यू रियली वांट टू गो अहेड विद द साइबर सिक्योरिटी लॉज, उसमें देयर आर सो मेनी सिक्योरिटी टूल्स, वाईफाई में टूल्स कैसे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी अलग है, बैंकिंग सिक्योरिटी अलग है, so you can explore various options in that. Thank you. Thank you so much, Naveen sir. Very, I think बहुत फ्रीलांसिंग में बहुत स्कोप है, इसका मतलब है नवीन? Yes sir. Okay. जी सर, एंड आई थिंक हमारा एक वेबिनार भी हुआ था इस पे, मोनाली गुहा जी, अगर कोई और जानना चाहता है एथिकल हैकिंग क्या है और किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन होता है, उन्होंने बताया था कि हमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, एक्चुअली दे आर ऑल सर्टिफाइड हैकर्स, दे आर गवर्नमेंट में बहुत जॉब्स इसकी आने की संभावना है, अभी तक इतना नहीं है, बट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी इस पे काम कर रही है, जितना हम लोगों को अपने वेबिनार्स के थ्रू पता चला है। And there's a lot of scope in this field. So if people are, जैसे कि नवीन सर ने बोला कि आज की डेट में हमारा पूरा का पूरा काम जो है साइबर स्पेस में हो रहा है, तो आई थिंक इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, करेक्ट रिसर्च करने की ज़रूरत है। हम लोग को बहुत उल्लू बनाने के लिए भी लोग बहुत भरे हुए हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, तो प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है।
एंड आई थिंक अब और कुछ अंशुमाली सर एंड संजीव सर, गौरव सर, अगर आप लोग कुछ बोलना चाहें, आई डोंट थिंक देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस टू दैट। मैं बस एक आग्रह और करना चाहूंगा कि अभी जितने प्रतिभागी हैं वो जल्दीबाजी में प्लीज लिंक को सबमिट ना करें। ये लिंक क्लोज नहीं रहने वाला है, ये हमेशा के लिए ओपन रहेगा। आप समय दें, चीजों को पढ़ें और तभी सबमिट करें। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, ये लिंक में अगर आप एक बार पार्टिसिपेट करते हैं तो दोबारा पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं होते हैं, ठीक है? तो सभी से रिक्वेस्ट और है आपको सर्टिफिकेट भी ये पूरा क्विज खत्म करने के बाद ही मिलेगा विद द प्रॉपर मार्क्स, राइट? तो अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं होगा आपका। So at the end, I would say that thank you very much, the organizer, the Gaurav team, and especially Dr. Anshumali Sharma sir. Thank you very much, and I believe that under your leadership and the team of the Coleman, whatever the objective or the goal you have proposed, you will definitely achieve that goal within the timeline which is you have framed. Thank you very much for inviting me and giving me the opportunity to interact with me. डॉक्टर अंशुमन सर, मेरी एक स्टूडेंट है पीएचडी में यहाँ पे, तो जैसे उसने ये पोस्टर देखा, उसने मुझे मैसेज किया, तो शी वाज लाइक इन एनएसएस, बहुत पहले रही होगी, और वो कभी गवर्नर के साथ मिलाने लेकर गए थे आप उन्हें, तो शी शेयर्ड अ फोटोग्राफ विद मी आल्सो। ओके, वेरी गुड। वो नैनीताल से अभी, सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड शी इज डूइंग पीएचडी विद मी, सो थैंक यू, वेरी गुड। सो थैंक यू, और विद योर काइंड परमिशन, नाउ शैल आई लीव नाउ? Yes sir, I think thank you thank you everybody for joining us। अगर मैं formally सर हिंदी और इंग्लिश